हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज सावन मास का 24वां दिन है, जिसमें आज सुनेंगे सावन मास महात्म्य का 24वां अध्याय, श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल में दैत्य के भार से अति दुखी विहल अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा श्री हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। यूँ कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वसुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहाँ पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणीजन ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अभयदाता, देव शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वर्धापनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उनमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों ने केशव के जन्मदिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिया। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मिताजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने के संसर्ग उनके राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सत्तम, यूँ बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पास बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसको देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित दैव योग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और संकीर्तन आदि से रात जागता रहा। सविधि सब कामों को देखकर श्री हरि की कथा सुनी, जिससे उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णुलोक को गया। यमदूतों से त्यक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य से वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू भोलेनाथ की। श्रावण मास महात्म्य का यह 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने अनेकों बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान शिव के 19 अवतारों के बारे में आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताने जा रही हूँ। इनमें से 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, जबकि 24वां अवतार कल की अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जो कि मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार
और बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार हैं, जिसमें पहला सनकादिक मुनि है, जो सनकादिक मुनि के रूप में भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम अवतार माना गया है। और दूसरा अवतार वराह अवतार है, जो पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए थे। तीसरा अवतार नारद अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवर्षि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं। उन्होंने कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त किया। और चौथा अवतार है नर नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में से अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे, उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में शिवस के चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। सरशैया पर पड़े हुए भीष्म पिता के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी वहां उपस्थित हुए थे। और 6वां अवतार दत्तात्रेय हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। और 7वां अवतार भगवान विष्णु का 7वां अवतार यज्ञ के रूप में माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। और 8वां अवतार विष्णु के ऋषभदेव के रूप में 8वां अवतार माना जाता है। और 9वां अवतार भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। 11वां अवतार है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन का संपन्न हुआ। और 12वां अवतार भगवान धन्वंतरि का है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं ने व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने भी पिया था। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया था। और 15वां अवतार है वामन अवतार। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। और 16वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुँचे और मधु कैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दिए थे। और 17वां अवतार है श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध किया था। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया था। और 18वां अवतार है परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं।
19वां अवतार था महर्षि वेदव्यास। पुराणों में महर्षि वेदव्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान वेदव्यास नारायण के अवतार थे। उन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की थी। और 20वां अवतार था हंस अवतार। भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादिक मुनियों के संदेह का निवारण किया। इसके बाद सभी से भगवान हंस की पूजा की। और 21वां अवतार है श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया था। और 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार को लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। और भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथ में अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे थे श्रावण मास महात्म्य के अध्याय। अगर आपने श्रावण मास महात्म्य के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन अध्यायों को सुन सकते हैं और इन कथाओं को आगे शेयर करके पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा भाव से भगवान की इन कथाओं को सुनता और सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सब चिंताएं और सब संकट हर लेते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलो हर हर महादेव। जय श्री शंभू भोलेनाथ की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। जय श्री शंकर भोलेनाथ।